और जिस तरीके से हमने प्रथा डाली हुई है ना, कि हम लोग बुक रीडिंग की शुरुआत कराते हैं अजय जी से प्लीज, तो आज सुनते हैं कुछ ऑसम लर्निंग लेते हैं। अजय जी, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. So today is February 4. Awareness precedes change. Before you can change something in your life, you must first become aware of it and begin to really pay attention to it. You must build some awareness around it. You will never be able to eliminate a weakness you don't even know about. तो इससे सबसे बड़ा एग्जांपल तो एलआर एकेडमी है कि कैसे हम अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच में, मतलब कैसे अवेयरनेस फैलाई जाती है और उसका नॉलेज कैसे लिया जाता है। जैसे कल नेहा जी का कोर्स था, तो कुमार सर ने मतलब कैसे उसको अवेयरनेस दिया, कैसे नॉलेज दिया, कैसे टेंशन दिया, इसको कैसे करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करना है, ऐसे आज भी सर ने डेमो दिया कि इनको कॉल करो। तो ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कुमार सर। एंड यू विल नेवर बी एबल टू एलिमिनेट अ वीकनेस यू डोंट इवन नो अबाउट। मतलब जब तक आपको वीकनेस पता ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो थैंक यू कुमार सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म वंस अगेन, थैंक्स लॉट। तो थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग एंड वेरी वेल एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया है ना। जब तक पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो इलाज क्या होगी, तो पता लगाना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे हमारी है ना हम वीकनेस है, उसको पता करना होगा। तो You कई will बार laugh, you will laugh, but I have to share one thing. ये जो डेट भी आती है ना कि February 3rd है या 4th है, for me even that is a value add. Ask me why, because I'm leading a retired life. Sometimes I cannot differentiate between a regular day, Sunday, work day or whatever. But to be cognizant of कि भाई कम से कम डेट है, उससे और कुछ नहीं तो कोई बर्थडेज याद आते हैं, कोई कुछ याद आता है. सो फॉर मी इट इज एडिंग ऑन अ लॉट ऑफ अवेयरनेस. नहीं तो रात को जाके देखती हूँ कि आज दिन क्या था और ये क्या था. आपके लिए तो नेक्स्ट डे हो जाता है मेरे ख्याल, आपके लिए तो और वंडरफुल रहता होता भी है, और मेरे को तो सुबह सुबह मिल जाता है ये. ग्रेट ग्रेट। आपके लिए शुरू किया है मैम ये सब कुछ, ये वाला थैंक यू या थैंक यू. नहीं, बुक तो ये हमें पहले मिल चुकी थी, लेकिन हमने तय किया था कि 1 जनवरी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वहां से एक अच्छा लर्निंग हमारे को मिलेगा। और बिल्कुल कहते हैं ना कि शायद गॉड हैज अ बेटर प्लान, हमने क्यों नहीं शुरू किया, शायद सुनीता जी जाने वाली थी यूएस और है ना सब कुछ था। तो चलिए अब हमने अभी कल है ना बहुत बेहतरीन लर्निंग देखी, किस तरीके से सेल क्लोज हुई, कैसे क्या हुआ। तो अब उस लर्निंग से क्या क्या सीखने वाली बातें थी उस पर बात करते हैं। आज का चैप्टर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और प्राजक्ता से शुरू करते हैं। प्राजक्ता जी आप रीड कीजिएगा। प्राजक्ता आप अनम्यूट कीजिएगा। ओके सॉरी। उस सेल में अपनाए गए मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण। आइए हम सेल का विश्लेषण करें। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप खुद से कह रहे होंगे कि मैं किस तरह इस तकनीक का प्रयोग कर सकता हूँ। यह आपके लिए सही हो सकती है, इससे बीमा बिकता होगा, परंतु मैं इसका प्रयोग किस तरह कर सकता हूँ। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस तकनीक का प्रयोग करके जूते से लेकर जहाज और सीलिंग वैक्स तक कुछ भी बेच सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट ले। सर ऊपर लिए तो लोगों से बिना अपॉइंटमेंट लिए न मिले। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इससे सामने वाले को यह पता चलता है कि आप उससे समय के महत्व को समझते हैं। अवचेतन मन में वह आपको समय को भी अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। अगर मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए उस व्यस्त एग्जीक्यूटिव से मिलने न्यूयॉर्क गया होता तो मेरे सफल होने की कोई संभावना नहीं थी। थैंक यू प्राजक्ता फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया आपने बताया। प्राजक्ता ने जो एक पहला पॉइंट बताया है अपॉइंटमेंट ले, है ना, कई बार लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं
और फिर उनका उनका और सामने वाले का भी बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम अपना समय बचाना चाहते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहिए। और हमने इसको एक एग्जांपल से, पिछला जो हमने एग्जांपल देखा था उससे हमने सीखा है। तो थैंक यू प्राजक्ता फॉर वंडरफुल रीडिंग। ओके, इसमें एक चीज मैं ऐड करूं जो बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छी चीजें जो यहाँ पे वेस्ट में सीखती हूँ, मैं यूजुअली अपने फेलो इंडियंस के साथ जरूर शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने एक चीज देखी है, एक तो ऑफ कोर्स बिना अपॉइंटमेंट के गेस्ट भी नहीं आते, वन, बिल्कुल भी नहीं आते, विच इज समथिंग आई मिस्ड। पर लेकिन मैं फॉर्मल अपॉइंटमेंट्स की बात करती हूँ, जहाँ पे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या लॉयर से अपॉइंटमेंट है। हम अक्सर इंडिया में जो बंद कमरों में बैठे होते हैं, दे थिंक देमसेल्व्स टू बी बिग बॉसेस, और उनके लिए लोग बाहर इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जब हम अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, जिससे हमें मिलना होता है, वो अपने अपॉइंटेड टाइम पे हमको बाहर देखने आता है कि मेरी ये क्लाइंट से अपॉइंटमेंट है, आई एम हियर फॉर यू। So one feels so good that you've gone to their office, but they come and get you from there, from the reception. ग्रेट, वंडरफुल, जबरदस्त ये एक तारीफ। ह्यूमिलिटी की बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में इससे ना फिजिकली भी हेल्थ काफी अच्छी रहती है। नहीं तो जो लोग बॉसेस बने रहते हैं, अपनी सीट से हिलते नहीं है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है फिर वो। ये और टोटल एटीट्यूड में ही फर्क आ जाता है। यू फील सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पर्सन। ऑफ कोर्स पैसे तो किसी ने लेना ही लेना है, लेकिन उनकी कमिटमेंट देखो कि ये रिवर्स है बिल्कुल इस कंट्री में, जो कि हमारे यहाँ सीखना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया है, तो काफी सारे लोग हैं ना, टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। वो समय के 5 मिनट पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं। जब हमारा मतलब कम्युनिकेशन होता था या हमारी मीटिंग्स होती थी माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल्स, इन लोगों यस, से जब होती थी ना, तो वो समय के 5 मिनट पहले कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन जब एब्सोल्युटली। हमारे केवल इंडिया स्पेसिफिक लोग होंगे ना, तो अगर 10:15 की मीटिंग है तो 10:30 के पहले आ जाए, फिर तो उस दिन तो शायद सूरज है ना कहीं अच्छी जगह से ही निकला होगा। या तो ये चलिए। चेंज हम जो अपने से चेंज शुरू कर सकते हैं, हमारे से फिर और चेंज भी करेंगे। बट एग्जैक्टली। पहले इसके बारे में जानकारी होना इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल, इसको हमने आज के इंग्लिश वाला टॉपिक में पढ़ा कि पहले पता तो कि हमारी वीकनेस क्या है, तो फिर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सुनीता जी फॉर वंडरफुल एडिशन इनटू दिस। जबरदस्त तालियां सुनीता जी के लिए। और आगे के सुनने के लिए हम लोग सुनते हैं नरेश जी से। नेपाल चलते हैं। नेपाल, नरेश। I'll take a 2 minutes gap. श्योर। सर। हाय नरेश। थैंक यू सर। दो तैयार रहे। आप क्या करेंगे यदि आपको जूनियर और सीनियर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा आपके समुदाय के अन्य सभी सर्विस क्लब्स की संयुक्त मीटिंग के सामने बोलने के लिए आमंत्रित किया जाए और वे आपको $100 का भुगतान करने वाले हो? आप तैयारी करने में कई घंटे लगाएंगे नहीं क्या? आप कई रातों को इस बात की योजना बनाएंगे कि आप किस तरह से अपने भाषण की शुरू करेंगे, आप किन बिंदुओं को विस्तार से बताएंगे, आप किस तरह से अपने भाषण को समाप्त करेंगे। आप इसे एक बड़ी घटना के रूप में लेंगे नहीं क्या? क्यों? क्योंकि आपके सामने 300 या 400 या इससे भी अधिक श्रोता होंगे। सर ऊपर कीजिए सर। बहरहाल यह कभी न भूलें कि 400 श्रोताओं और एक श्रोता में कोई अंतर नहीं होता और ये आपके लिए $100 से अधिक मूल्यवान हो सकता है। कई सालों में ये आपके लिए सैकड़ों डॉलर कमा सकता है। इसलिए क्यों न हर इंटरव्यू की तैयारी बड़ी घटना के रूप में की जाए। सर ऊपर कीजिए सर। बहुत अच्छा नरेश जी, वंडरफुल रीडिंग। तो नरेश थैंक जी यू के लिए सर। जबरदस्त तालियां। बहुत अच्छा बताया नरेश जी ने कि हमारे पास ऑडियंस 1 हो या 400 हो, पैसे 100 मिल रहे हो, $100 मिल रहे हो या कितना भी मिल रहा हो, हर एक चीज को है ना, हमारी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है? बहुत ही अच्छी चीज बताई। इसको हम थोड़ा आगे बात करते हैं और आगे की रीडिंग करवाते हैं। हमारे पास मित्रा जी हैं, तो मित्रा जी से सुनते हैं। थैंक यू सर। जब मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया और उसने मुझे बताया कि
उसने अगले दिन सुबह मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो मैं शायद 30 मिनट तक अपने टेबल कुर्सी पर बैठा रहा और ये सोचता रहा कि मैं इस आदमी से क्या कहूँगा। मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे थे वे मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा, अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं कल सुबह ट्रेन से जाते हुए रास्ते में इसकी तैयारी करूँगा। फिर एक छोटी सी आवाज ने मेरे कानों में कहा, कल सुबह? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये काम अभी करना है। आप जानते हैं कि जब आप बिना तैयारी किए जाते हैं तो आप में आत्मविश्वास कम होता है। ये आदमी आपको अपॉइंटमेंट देने के लिए तैयार हुआ है, बैठकर, इसलिए तैयारी करके जाएं और वहां पर विजेता का नजरिया लेकर जाएं। कुछ समय बाद मेरे सामने ये सवाल आया, सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? इसका जवाब देना मुश्किल नहीं था। कर्ज। इस सिल्क निर्माता को कर्ज लेना था। कर्ज देने वाले इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो अपने जीवन का बीमा करवाए। वो इस बीमे को हासिल करने में जितनी देर लगा रहा था, वो एक बड़ा खतरा मोल ले रहा था। बीमे के बिना एक एक दिन, एक एक घंटा उसके लिए जोखिम था। उस बीमे की शुद्ध लागत का दरअसल कोई महत्व ही नहीं था। इंटरव्यू या मीटिंग की तैयारी में इस आसान और छोटे से विचार ने लगातार मेरी मदद की और ये काफी सहायक सिद्ध हुआ। यदि मैं खुद से ये सवाल पूछता हूँ तो मैं सही शुरुआत करता हूँ। थैंक यू मित्रा जी, वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है हमारी तैयारी, साथ में सब एक बहुत अच्छी चीज बोली कि सबसे मुख्य मुद्दा क्या है, जानने की जरूरत है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है ना। बहुत सारी चीजें बोलते हैं लेकिन एक्चुअल उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर हमको ये पता हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, उनको ये बता दिया था कि एक एक घंटा तुम्हारे लिए बहुत है ना वो हो सकता है, और इसलिए उसने कंपनी का नाम पूछे बिना भी बीमा ले लिया था। ठीक है, कल हमने इतना अच्छा रीडिंग की। सर हेलो, हाँ अर्षद जी, हाँ बोल जी। रहा हूँ। हाँ सर, बोले ना। हाँ, परसों आपने बोला था वो भी, मतलब मुझे याद आया कि वो एक लेडी को एक रियल एस्टेट एजेंट फ्लैट दिखाने या मतलब बंगलो अपार्टमेंट दिखाने जा रहा था, तो वो बार बार बोल रहा था कि किचन से व्यू बहुत अच्छा है, किचन से बहुत बिल्कुल व्यू अच्छा है। बिल्कुल। तो वो याद आ गए। तो ऐसे बिल्कुल। मतलब जो पसंद आ गए उसको भी पिन पॉइंट करना, पिच करना जरूर है, और पेन पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाँ जी, तो बिल्कुल, बहुत वही, अच्छी बात बोली है सर ने। उस दिन पिन आपने पॉइंट। बताया था तो याद आया। यस बोलिए सर, सर, हो बोलिए। गया मेरा, आप बोलो। जबरदस्त तालियां। है ना, पिन पॉइंट और पेन पॉइंट ये दोनों पता होना तो बहुत अच्छी बात है। पिन पॉइंट एंड पेन पॉइंट दोनों पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है ना। क्या दबानी है बटन और क्या बार बार दिखाना है। ठीक है। तो मित्रा जी के लिए जबरदस्त तालियां और हर्षद के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और थर्ड टॉपिक, चलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग बुलाते हैं किशोर जी को। किशोर जी रीड कीजिएगा। जी सर, थैंक यू। थर्ड पॉइंट, सबसे मुख्य मुद्दा मुद्दा क्या है, या रुचि का मुख्य बिंदु क्या है, या सबसे कमजोर बिंदु क्या है। इस वजह से मुझे 10 अन्य बड़ी कंपनियों की प्रतियोगिता के बावजूद बिजनेस हासिल करने में सफलता मिली। यह सुनिए कि जब हम लोग लंच के लिए उस दिन बैठे तो मिस्टर बूथ ने मुझसे क्या कहा। मुझे लगता है कि मेरे लिए कुछ बीमा लाइन के दोस्तों को बहुत सदमा पहुंचेगा, परंतु वे परंतु वे लोग कई सप्ताह से मुझ पर दबाव डाल रहे थे, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे और मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसका प्लान काफी किफायती था। आपने किसी की बुराई नहीं की, बल्कि मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं इंतजार या देर करके जोखिम ले रहा हूँ। फिर एक मुस्कुराहट के साथ, दरअसल मैं कर्ज न मिलने की संभावना के बारे में सोचकर आतंकित हो गया। मैंने फैसला किया कि बिना एग्जामिनेशन करवाए अगर मैं लंच भी करूंगा तो यह एक बड़ी मूर्खता होगी। इस सेल ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कभी
बहुत सारे बिंदुओं को टटोलने की कोशिश मत करो। मुख्य बिंदु को अपनी आंखों से ओझल न होने दो। यह पता लगाए कि मुख्य बिंदु क्या है और उस पर अड़े रहो। बहुत अच्छा किशोर जी, आपकी लर्निंग, एक टॉप लर्निंग बताइए इस टॉपिक से। यही है उसका वीक पॉइंट। सामने वाले का वीक पॉइंट आपको पता चल जाए तो उसी को आप टारगेट करिए और फिर आप उस पे ही अड़े रहिए, ताकि आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। जिस आदमी से डील कर रहे हैं तो आपको उसका वीक पॉइंट अगर पता चल गया तो आप डेफिनेटली वो डील क्लोज कर दोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किशोर जी के लिए जबरदस्त तालियां। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसी की बुराई ना करे। जब हम डील पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग है ना दूसरे को बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने भी टाटा में काम किया और हमारे टाटा का एक उसूल हमेशा मैंने देखा था कि वी वर्क ऑन अवर पॉजिटिव्स, है ना। हमारे पास क्या है, हम मार्केट में क्या दे रहे हैं। और टाटा का आप कुछ भी चीज लोगे ना तो आपको दिखेगा कि वो महंगा है ना। मार्केट में किसी से भी आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा दिखेगी, लेकिन उसके साथ वैल्यू जो आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारी है ना वैल्यूज पे काम करेंगे। कोई क्या दे रहा है कॉस्टिंग, मतलब हम जब डाटा सेंटर में थे तो बहुत सारे कस्टमर, जैसे अगर मैं बात करूँ याहूज, रेडिट्स, ये लोग क्या करते थे ना, हमको बोलते थे अरे वो रिलायंस वाला तो तुम लोग से है ना 30% में दे रहा है, उसने नया शुरू किया है, देखो 30%, 3 महीने फ्री दे रहा है। तो हम बोलते थे बिल्कुल आप वहाँ जाइए और अच्छे से वहाँ पे आप करिए, अगर आपको पैसे बच रहे तो जाइए। और 3 महीने के बाद में ना वो वापस हमारे पास में आ ही जाते थे। ठीक है। सो ये मैंने हमेशा सीखा है कि हमारी वैल्यूज पे हम काम करें, हम बुराई ना करें किसी की। ठीक है। तो थैंक यू किशोर फॉर वंडरफुल वंडरफुल रीडिंग। और चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे मौका देते हैं हम लोग राहुल शर्मा जी को, लुधियाना से, बुलंद आवाज के साथ में। आइए राहुल। थैंक यू वेरी मच सर। कीवर्ड नोट्स। कोई असामान्य व्यक्ति ही होगा जो किसी इंटरव्यू या मीटिंग में जाए या महत्वपूर्ण टेलीफोन कॉल करे और यह याद रखें कि वह किन बिंदुओं पर बोलना चाहता है। उन्हें तार्किक क्रम में बोलें, संक्षिप्त रहे और मुख्य बिंदु से न भटके। जब तक कि मैं पहले नोट्स नहीं बना लेता तब तक इस बात की संभावना रहती है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह से असफल हो जाऊंगा। बूथ के इंटरव्यू की तैयारी करते समय मैंने कीवर्ड नोट्स बनाए, यानी कि मुख्य शब्दों को लिख लिया। ट्रेन में जाते समय मैंने अपने नोट्स बार बार पढ़े जब तक कि मुझे ये ठीक ठीक पता नहीं चल गया कि मैं क्या बोलने वाला था और किस तरह से बोलने वाला था। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला। इंटरव्यू के दौरान मुझे अपने नोट्स की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहरहाल अगर लोगों से मुलाकात के दौरान मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे जाती है तो मैं बिना झिझके कीवर्ड नोट्स के अपने कार्ड को बाहर निकाल लेता हूं। तो बहुत अच्छा राहुल जी, बहुत बढ़िया आपने रीड किया, थैंक यू बहुत ही सर। बढ़िया। सो थैंक यू सर। यहाँ पे है ना तैयारी की बात की है कि जब भी हम किसी से मिलने जाए या किसी से बात करें तो हमारी तैयारी होनी चाहिए। और हमें कौन से पॉइंट को कब लेके आना है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमने उसको तैयारी की तो शायद हमें है ना हमारे कॉपी को देख के या हमारे नोट्स को देख के नहीं बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर भूल जाए तो हम उसको रिफर फिर भी कर सकते हैं। ठीक है। सो उससे क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि हम इधर उधर की बातों से बच जाते हैं। जब हम लोग फोकस बात करते हैं तो हम इधर उधर की बातों से बचने से हमारा टाइम बचता है और हमारे एफर्ट्स भी कम लगते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू राहुल जी। आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसके पढ़ने के लिए हम लोग बुलाते हैं यहाँ पे श्वेता कपूर जी को। कानपुर से श्वेता कपूर जी हमारी जन्मभूमि से, तो उनको मौका देते हैं। आवाज नहीं आ रही है, लगता है किसी को मौका देना पड़ेगा। सुप्रिया जी आप पढ़िएगा, सुप्रिया सरवरकर जी। उनकी भी आवाज नहीं आ रही। चलो देवांशु जी से सुन लेते हैं आगे। सवाल पूछिए। मैंने पिछले दिन 14 सवाल तैयार किए थे, जिसमें से मैंने केवल 11 सवाल ही पूछे। दरअसल ये
पूरे 15 मिनट का इंटरव्यू ज्यादातर सवाल जवाब में ही चला। प्रश्न पूछने का महत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और मुझे बेचने में सफलता दिलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि मैं अपने अगले अध्याय को इसी विषय, ऊपर करिएगा ना, पर लिख रहा हूँ। डायनामाइट का विस्फोट कीजिए। बिल्कुल, थैंक यू देवांशु जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। ओके, ये इतना चीज है ना सवाल पूछना, और हमने इस पे बहुत सारी बुक्स भी सुनी है, पढ़ी है ना, क्वेश्चन आर द आंसर्स। और सवाल पूछने के फायदे क्या है? जब हम सवाल पूछते हैं ना तो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो टीचर शायद हमसे सवाल पूछ रहे होते थे, सबको याद है? और जो टीचर्स है उनको तो पता ही होगा। लेकिन कभी कभी है ना कुछ नटखट बच्चे होते हैं, वो सवाल पूछने लगते हैं और फिर टीचर को फंसा देते हैं। तो सवाल से एक तो कंट्रोल आपके पास में होता है। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें समय मिल जाता है कि सामने वाले को समझने का, है ना। और सवाल पूछने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती है। तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये बुक है। आप इसका टॉपिक कोई करेंगे तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स, मतलब सवाल ही जवाब है। सवाल सवाल सवाल। ओके, और 14 क्वेश्चन लिखे थे लेकिन 11 ही पूछे। लेकिन एक चीज इस पे ध्यान रखना है कि इतने क्वेश्चन नहीं पूछो। जैसे कभी कभी मेरे साथ गड़बड़ हो जाता है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, तो फिर है ना घर पे नॉर्मली ऐसा हो जाता है। तो सवाल लिमिट में पूछे, ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 14 लिखे हैं तो 14 के 14 पूछने हैं। नहीं सर जी, साइन तो कर दिया लेकिन 3 और बचे हैं तो इनको भी पूछ ही लेता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू देवांशु जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का विस्फोट कीजिए, और इसके लिए हम लोग, अजमत आप रीड करना चाह रहे हैं? आप ट्रैवल कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग सुनते हैं। आगे विश्वनाथ जी आप रीड कीजिएगा। विश्वनाथ जी का आवाज नहीं आ रहा है, विश्वनाथ आईफोन से आवाज नहीं आ रहा है, तो चलिए हम लोग तर्केश्वर जी से सुनते हैं। तर्केश्वर जी आप रीड कीजिएगा। थैंक यू कुमार जी। सो छठा पॉइंट है, डायनामाइट का विस्फोट कीजिए। कोई भी आश्चर्यजनक या चौंकाने वाला काम कीजिए। लोगों को जगाना और उनके अपने लाभ के लिए उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना अक्सर जरूरी होता है, परंतु बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें जब तक कि आप उस विस्फोट के बाद तथ्यों का सहारा न ले सके। केवल विचारों से काम नहीं चलेगा। मैंने मिस्टर बूथ से कहा, बीमा बिजनेस के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर अगर आप मेरे भाई होते तो मैं आपसे ये कहता कि आप इसी वक्त इन सारे प्रस्तावों को उठाकर कचरे की बाल्टी में फेंक। थैंक यू तर्केश्वर जी। तो आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ, इसमें बेसिकली एक मतलब थोड़ा सा विस्फोट करना जरूरी है। थोड़ा सा एक कोई चीज डोमिनेटली पुट करना जरूरी होता है। सिर्फ थॉट के बेसिस पे चीजों को अगर आप रखेंगे पूरा, तो एक चीजें कनेक्ट नहीं होती हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा चीज डोमिनेटली उसके सामने रखना चाहिए ताकि उसको क्लिक कर जाए, उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट रखे और आपकी बातों को वो कनेक्ट करे। बिल्कुल, तो तर्केश्वर जी के लिए जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। ठीक है, तो हमेशा कुछ ऐसे विस्फोट करने चाहिए, मतलब जो है ना लोगों को लगे, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा था कि अगर आप मेरे भाई होते तो मैं बोलता था कि इन सबको उठा के फेंक दो, है ना। ये एक हो सकता है अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन उसके पीछे हमारी है ना तैयारी भी होनी चाहिए जब हम ये कह रहे हैं, तो इसको भी हमें समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डर जगाइए। और इसको डर कौन जगाना चाहता है? लता जी से सुनते हैं डर जगाने के बारे में। डर जगाइए। मूलभूत रूप से केवल 2 ही कारणों से आदमी काम करने के लिए प्रेरित होता है, लाभ की इच्छा या हानि का डर। विज्ञापन के लोग हमें बताते हैं कि जहां जोखिम या खतरा होता है वहां डर सबसे अधिक प्रेरक तत्व देता है। मिस्टर बूथ के साथ हुई पूरी चर्चा डर और अनावश्यक जोखिम पर आधारित थी। मैंने उन्हें बताया कि वे $250,000 के
कर्ज को गंवाने का अनावश्यक जोखिम ले रहे हैं। इसमें बोला गया है कि उन सभी काम करने के लिए दो ही कारण होते हैं प्रेरित होने के लिए, लाभ की इच्छा या हानि का डर। बिल्कुल बिल्कुल, तो लता जी के लिए जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो डर जगाना क्यों जरूरी है, और वैसे अगर हम देखें, लता जी डॉक्टर हैं, है ना, और देखें तो डॉक्टर्स का बिजनेस केवल डर की वजह से ही चल रहा है, ठीक है। तो डर जगाना बहुत जरूरी है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सॉरी फॉर सेइंग दैट, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हम देखें सच में, तो अगर ये डर ना होना तो लोग शायद डॉक्टर के पास में जल्दी नहीं जाएंगे, या डॉक्टर के पास में ज्यादा पैसे नहीं देंगे, उसी पे चल रहा होता है। और अगली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डर की याद तो विश्वास की भी जरूरत है, और विश्वास जगाने के लिए हम लोग है ना यहाँ पे सुनते हैं सिंपल दीदी से। सिंपल जी, आप रीड करेंगे। विश्वास जगाइए। अगर आप पूरी तरह गंभीर हैं तो कई तरीके हैं जिनसे आप लोगों में विश्वास जगा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि 4 नियमों के कारण मैं इस अजनबी का विश्वास हासिल कर पाया। पहला, असिस्टेंट बायर बनिए। इंटरव्यू की तैयारी में मैंने यह कल्पना की जैसे मैं मिस्टर बूथ की कंपनी में तनख्वाह पा रहा एक कर्मचारी हूँ। मैंने अपने आप को बीमा के इंचार्ज असिस्टेंट बायर की भूमिका में रखा। इस मामले में मेरा ज्ञान मिस्टर बूथ के ज्ञान से अधिक था। इस तरीके से महसूस करने के बाद मैं उत्साह और रोमांच से भरी बातें करने में जरा भी नहीं झिझका। इस विचार ने मुझे पूरी तरह निडर बना दिया। असिस्टेंट बायर के नजरिए से मुझे उस सेल में इतनी ज्यादा मदद मिली कि मैं आगे भी कई वर्षों तक इस भूमिका को निभाता रहा। मैंने किसी भी युवा सेल्समैन या लोगों के व्यवहार करने वाले युवक को असिस्टेंट बायर बनने का आग्रह करूंगा। लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं आता, वे खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे सेकंड अगर आप मेरे अपने भाई होते तो मैं भी आपको वही बताता जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यह विश्वास जगाने वाली एक सशक्त तकनीक है, बशर्ते कि आप इसका प्रयोग पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करें। मिस्टर बूथ से कहे गए ये मेरे लगभग शुरुआती शब्द थे। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा और इस शब्द को पूरी भावना से कहा। फिर मैंने उनके कुछ कहने का इंतजार किया। उन्होंने वही सवाल पूछा जो ज्यादातर संभावित ग्राहक या प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं, क्या? बहुत अच्छा सिंपल दीदी, तो आप अपनी लर्निंग को शेयर करेंगे। हाँ, एक थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 2 चीज बताई है कि विश्वास कैसे जगाया अपने बायर में। हाँ, कैसे उन्होंने विश्वास जगाया जो मिस्टर बूथ के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। 2 चीजें बताई, एक असिस्टेंट बायर बनी और दूसरा बोला कि वो एक सेंटेंस था कि अगर मेरा भाई होता तो मैं उन्हें क्या बोलता। तो बेसिकली वो सेकंड वाला पार्ट टॉक्स अबाउट कि मतलब मेरे क्लोज भी जो होगा उसको भी मैं ये बोलूंगा। मतलब आई एम ट्राइंग टू एस्टेब्लिश दैट रैपो, आई एम ट्राइंग टू से कि यू आर एज इम्पोर्टेंट टू मी लाइक माई ओन ब्रदर। तो आप एक तरह से ट्राइंग टू डेवलप अ रिलेशन। तो इसलिए वो और ये बोल रहे हैं कि उस चीज को आप बहुत ईमानदारी से करें। मतलब इट इज नॉट दैट, जैसे हम बोलते हैं सेल्स इज लाइक फॉर हेल्पिंग, यू आर ऑन मिशन टू हेल्प पीपल। So if you're taking it with that spirit and if you're telling this, then this will help you in that sale. This is what I got from the second point. First point wala maybe आप explain करो. While I was reading, I couldn't get much of that. No issues. So सिंपल दीदी के लिए पहले तो जबरदस्त तालियां, और सिंपल दीदी रिकवर हो गई, हम सब के लिए अच्छी बात है, और सीखते हैं उनसे काफी कुछ। तो 2 चीजें, जैसा सिंपल दीदी ने बोला कि पहले पॉइंट में जो बताने की कोशिश ये कर रहे थे कि असिस्टेंट बायर बनिए, मतलब किसी को भी हम, यहाँ पे एक लाइन जो लास्ट में लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं होता, वे खरीदना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए हमें बेचो बनने की जरूरत नहीं करनी, हमें लोगों को हेल्प करना है कि वो खरीद रहे हैं। एवरीवन लव्स, है ना, जब हम किसी मॉल में जाते हुए कोई हमारे पास में आ जाता है, सर क्या दिखाऊं, बिल्कुल हम लोग उसको बोलते हैं हम देख लेंगे,
लेकिन जब वो हमारी चीज को समझता है और उस वैसे चीजें हमें दिखाना शुरू कर देता है, फिर हम देखना शुरू पसंद करते हैं और फिर हम खरीदते भी है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि बेचू ना बने हम लोग, ठीक है, क्योंकि लोगों को बेचा जाना किसी को पसंद नहीं है। उनको ऑप्शंस देना और वो खुद खरीदे तो लोगों को पसंद आता है। और दूसरी चीज तो बहुत अच्छे से बताई है कि विश्वास जगाने के लिए क्या करना है ना। यहाँ पे कुछ अच्छे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जब भी इनको यूज करें तो आंखों में आंखें डाल के बात करें, और एक है ना फीलिंग के साथ में बात करना बहुत जरूरी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं जीवन जी, आप रीड कीजिएगा। जी सर, अपने प्रतियोगियों से ना। हाँ जी। अपने प्रतियोगियों की तारीफ कीजिए। अगर आप चढ़ा चढ़ा नहीं सकते तो आप गिराइए भी मत। हमेशा एक सुरक्षित नियम है। मैंने पाया है कि इससे विश्वास सबसे जल्दी जमता है। सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करें। जब मिस्टर बूथ ने मुझे बताया कि न्यूयॉर्क लाइफ में उनका एक दोस्त है और उन्होंने कहा यह काफी अच्छी कंपनी है, न, नहीं क्या? मैंने तत्काल जवाब दिया, दुनिया में इससे अच्छी कोई कंपनी नहीं है। फिर मैं वापस अपने सवालों की तरफ मुड़ गया। मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ दूसरा आदमी नहीं कर सकता। एक सेकंड, अरे सॉरी। मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। एक सशक्त सेलिंग वाक्यांश जहाँ यह ईमानदारी से फिट होता है, वहाँ इसका आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। मुझे एक उदाहरण देने की अनुमति दीजिए। जब डेल कार्नेगी और मैं एक शाम को डेस माइन्स, आयोवा, रसेल लेवाइन में एक ट्रेन में चढ़ने जा रहे थे तो हमारे स्कूल के स्पॉन्सर जूनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक उत्साही सदस्य स्टेशन पर हमें छोड़ने आया। रसेल ने कहा, कल आपके एक वाक्य ने मेरी तेल की पूरी फ्रेट कार बिकवा दी। मैंने कहा, मुझे इस बारे में बताइए। रसेल ने जवाब दिया कि कल वह एक ग्राहक से मिलने गया था और उसने कहा था, मैं आज की सुबह आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा जीवन जी, आपने बहुत अच्छा रीड किया। तो ये 2 पॉइंट जो है ना, हमेशा अपने प्रतियोगी की तारीफ करनी चाहिए। किसी का अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हो सके तो अच्छा ही बोलना चाहिए, है ना, बुरा तो बोलना ही नहीं है। और ये लाइन बहुत अच्छी है कि आज आपके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, है ना, जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये इसका इसका ना बहुत आशाजनक प्रभाव पड़ता है, और ये हमने एक एग्जाम्पल से देखा। ठीक है, तो और इसको आगे सुनते हैं, और आगे सुनने के लिए सुप्रिया जी से आगे सुनते हैं। सुप्रिया जी रीड कीजिएगा। जी फॉर सुप्रिया जी, है ना। हाँ जी। अच्छा, यह क्या? एक मिनट। ग्राहक ने पूछा, यह क्या? मैं आपको ऑयल का पूरा फैट कार लोड दिलवा सकता हूँ, रसेल ने कहा। नहीं, ग्राहक का जवाब था। क्यों नहीं? रसेल ने पूछा। मेरे पास इसे रखने की कोई जगह नहीं है, उस आदमी ने जवाब दिया। मिस्टर डी, अगर आप मेरे भाई होते तो भी मैं आपसे वही कहता जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। क्या? ग्राहक ने पूछा। उस ऑयल के कारलोड को अभी ले ले, उसकी शॉर्टेज होने वाली है और जब बाद में आपको उसकी जरूरत होगी तो आपको वह नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसकी कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। नहीं, आदमी ने दोहराया, मेरे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो फिर आप स्टोरेज का स्थान किराए पर क्यों नहीं ले लेते? रसेल ने सुझाव दिया। नहीं, उस आदमी ने कहा, मैं इस वक्त इसे नहीं खरीद पाऊंगा। बाद में जब रसेल अपने ऑफिस में लौटा तो उसके लिए उसी आदमी का एक संदेश था कि वह फोन पर उससे बात कर ले। जब रसेल ने उसे फोन किया तो उसने कहा, रसेल, मैंने एक पुराना गैरेज किराए पर ले लिया है जहां मैं उस ऑयल को स्टोर कर सकता हूँ, इसलिए आप यह मान ले कि आपने कारलोड मुझे बेच दिया है।
थैंक यू सुप्रिया जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो किस तरीके से है ना, अगर हम बात करते हैं सही तरीके से तो लोगों में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमने यहाँ पे जाना। और साथ में एजेंसी क्रिएट करना, या फिर यहाँ पे हम देख पाएंगे कि एजेंसी किस तरीके से उन्होंने अच्छे से क्रिएट की। उसकी शॉर्टेज होने वाली है, आपको बाद में भी जरूरत होगी, फिर आपको मिलेगा नहीं, इसकी शायद कीमतें भी बढ़ जाएंगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया, एजेंसी क्रिएट किया। तो थैंक यू सुप्रिया जी वंस अगेन। और चलिए हम लोग, जैसे समय हो चुका है, क्या करें, इसको पढ़ ले और 3 टॉपिक हैं, शुड भी या फिर रुक जाए? हाँ सर, कंप्लीट कीजिए। 9, 10, 11 कंप्लीट कर दें? बस थोड़े 11 ही पॉइंट है, 3 और बचे। हाँ 3 और बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग सुनते हैं। अजय आप ही रीड कीजिएगा अजय जी। ओके सर, थैंक यू। अपने श्रोता की योग्यता की सच्ची सराहना कीजिए। हर आदमी चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। लोग तारीफ के भूखे होते हैं, लोग सच्ची सराहना के लिए तरसते हैं, परंतु आपको बहुत अधिक तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा यदि आप इस मामले में संयम से काम लें। मैं जानता हूं कि इस सफल बिजनेस मैन को खुशी हुई जब मैंने उसे बताया, अगर आप जीवित रहते हैं तो उन्हें आप पर भरोसा है, परंतु आपकी मृत्यु की स्थिति में उन्हें आपकी कंपनी में उतना विश्वास नहीं है। क्या यह सही नहीं है मिस्टर बूथ? तो अजय जी आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। मतलब जो मतलब ये श्रोता की योग्यता की ना, मतलब कुछ मतलब लोग होते हैं ना, वो एक तारीफों के पुल बांध देते हैं, सर आप ऐसा, सर वो वैसे, ये करके मतलब कि सच्ची सराहना की जानी चाहिए। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि हाँ, कि अगर आप जीवित रहते हो, एग्जाम्पल दिया, बट आपकी मृत्यु की स्थिति में आपकी कंपनी में आप उतना विश्वास नहीं रह पाएगा जब भी आप जीवित हैं। तो उन्होंने एक मतलब वैलिड पॉइंट, वैलिड एग्जाम्पल के साथ उसको बताया कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जीवित हैं, आपके मरने के बाद कोई मतलब भरोसा नहीं रह जाएगा कंपनी को कोई। थैंक यू सर। बिल्कुल, अजय जी ने बहुत अच्छी बात की यहाँ पे। और इसको अगर आज किसी ने बीएसआर सर का मैजिक ये सुना होगा रिलेशनशिप वाला, तो उन्होंने स्टार्टिंग एक बहुत अच्छी लाइन से की थी, एनीथिंग विच इज अप्रिशिएटेड इज गेट रिपीटेड, जिसको मैंने कई बार है ना विवेक बिंद्रा जी के इसमें सुना हुआ है। तो अगर हम अप्रिशिएट करते तो रिपीट होता है। अप्रिशिएशन एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं मिला होता है ना, लोग तारीफ के भूखे होते हैं, एक सच्ची सराहना करने के लिए वो तरस रहे होते हैं। तो हमें सच्ची तारीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू अजय जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। आगे बढ़ते हैं 10th और हाँ जी 10वां पॉइंट हम लोग, सुखदेव जी आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम। क्लोज की कल्पना कीजिए, जीतने वाले का नजरिया रखिए। मैंने अपने संभावित ग्राहक से मिलने जाने से पहले ही डॉक्टर कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेने का जुआ खेला। मैंने जीतने पर अपने सारे दाव लगा दिए थे। तो जैसे इसमें बताया कि हमें हमेशा जहां भी जाएं हमें जीतने की संभावना लेकर ही जाना चाहिए। तो जैसे उसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, तो वो पहले वो सोच के गया था कि मैं वहां से ये जीत के ही आऊंगा, तो वो जीता ही था। तो हमें हमेशा जीतने की संभावना लेकर, पॉसिबिलिटी हमें यही लेनी चाहिए कि हम जीत के जाएंगे। थैंक यू सुखदेव जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। तो तालियां हो जाए सुखदेव जी के लिए। और चलिए आगे विपिन से सुनते हैं। इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है। चलिए सुनते हैं विपिन जी से। हेलो। हाँ विपिन रीड कीजिएगा। मेरा नाम लिया आपने? अगर अभी तक तुम्हारा नाम विपिन है तो तुम्हारा ही लिया है। थैंक यू भैया। सालों बाद जब मैं मूलभूत सिद्धांतों के बारे में ज्यादा जानने लगा, तो मैंने इस सेल और यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उस छोटे से 15 मिनट के इंटरव्यू में मैंने आप या आपका शब्द 69 बार बोला था। मुझे याद नहीं कि मैंने इस टेस्ट के बारे में कहाँ सुना था, परंतु यह बेहतरीन तरीका है जिसके द्वारा आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप सबसे महत्वपूर्ण नियम का पालन कर रहे हैं। दूसरे आदमी के नजरिए से चीजों को देखिए और
और उसकी इच्छाओं, जरूरत और आकांक्षाओं के संदर्भ में बात कीजिए। या आप अपने आप में एक बहुत ही रोचक और लाभदायक टेस्ट करना चाहेंगे? लिखिए कि आपने अपने आखिरी सेलिंग इंटरव्यू में क्या कहा था। फिर देखिए कि कितनी जगहों पर आप, मैं, हम को काट कर उसे आप या आपका में बदल सकते हैं। इंटरव्यू में आपका रहना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू विपिन फॉर वंडरफुल रीडिंग, बहुत बढ़िया है ना। और मैं को निकाले, आपको लेके आए, है ना। जब आप यूज करते हैं, लोगों का फायदा की बात करते हैं, तो वो लोग ज्यादा जल्दी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सेलिंग के लिए। उनको अच्छा लगता है कि यहाँ पे मेरा फायदा है। तो विपिन जी के लिए भी जबरदस्त तालियां। समय वैसे हो चुका है 11:05। तो क्विकली 2 काम करने हैं हमें देवांशु जी को लाने के पहले। सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी डायरी को निकालें, कल के कैलेंडर को लिखना शुरू करें। और देवांशु जी, अगर आप तैयार हैं तो भगवत गीता का एक और श्लोक हमारे लिए प्रस्तुत करें। हाँ, मैं तैयार हूँ। स्टार्ट करूँ क्या कि 2 मिनट रुकना है? शुरू करते हैं। शुरू करें। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और कल का मैं कहाँ पर क्लोज की थी, एक छोटा सा रिव्यू बताऊंगी कि कल कैसे दुर्योधन सामने वाली सेना के बारे में जांच पड़ताल करता है, और कौन कौन उस सेना में कौन कौन से शूरवीर हैं, उनको देखकर उनका आकलन करके वो द्रोणाचार्य के पास में जाता है। तो आज का श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोधम द्विजुतम नायकामं सैन्यस्य सज्ञानार्थम तान ब्रवीमीते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। मतलब अभी वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं दुर्योधन जी और बोलते हैं आगे कहते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ योद्धाओं की सेना को तो हमने देख लिया, अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनका भी आकलन हमें कर लेना चाहिए। जैसे कभी हमारे पास कोई समस्या होती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम कब अपना हुकुम का इक्का निकालें और वो उस चीज को खत्म करें। तो यहाँ दुर्योधन भी वही सोच रहा है कि हमारे अब कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो उस पर थोड़ा विचार करें। और वो जाता है द्रोणाचार्य के पास में। उसके बाद है, भावान्नी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च सम्मीत्य जह अश्वत्थामा विकर्णश्च सामदैत्यस्ततत्व च। अभी वो बता रहा है, सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से ऐसे शूरवीर, उनके प्रकार के अनेकों प्रकार के सशस्त्रों से जो सुसज्जित हैं और ये सब के सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब ये सारे लोग उनके पास में थे, दुर्योधन के पास में भी थे। ये अपने जो अपनी टीम के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं कि मेरे पास भी ऐसे ऐसे शूरवीर हैं। उनके पास कर्ण था सबसे बड़ा, उनके पास भीष्म पितामह था, उसके पास सोमदत्त था। तो वो बता रहा है। तो दोस्तों, जैसे हम असेसमेंट करते हैं अपने सामने होने वाले योद्धा के बारे में, जब चुनौती हमारे सामने आती है, तो उसी तरह हम इतने अच्छे से जान लेना, मतलब सामने वालों को हमें इतने अच्छे से जान लेना चाहिए कि युद्ध के समय कुछ नया ना लगे। मतलब जब हम युद्ध करते हैं तो हमें सारी चीज का असेसमेंट करना चाहिए, ताकि हमें कोई भी चीज ऐसे सरप्राइज ना लगे, क्योंकि सरप्राइज आपको हमेशा हरा देता है। कभी भी अब अगर हमारे सामने में कोई अचानक सी चीज आ जाती है जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, तो हमें वहां पर फियर का सामना करना पड़ता है। और जब हम फियर का सामना करते हैं तो हम अपना आत्मबल खो देते हैं, और जिससे हम उस चीज को खोने का, मतलब उस युद्ध को हारने का हमारे मन में डर पैदा होता है। तो यहाँ पर वो यही चीज को अच्छे से एनालिसिस कर रहा है दुर्योधन। तो आज मैं यहाँ पर क्लोज करूंगी। 2 श्लोक आपके सामने आज मैंने समझाया, कल अपन आगे के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो देवांशु जी के लिए बहुत बढ़िया।
तो देवांशु जी से हम कुछ बढ़िया सीख रहे हैं और ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छा मिल जाता है हमें यहाँ पे। अभी अगर किसी टाइम भी नहीं लगता है, 5 मिनट्स लगता है। अभी 2 श्लोक को बताने में ओनली कितना 5 मिनट्स ही लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेली हमारा बुक रीडिंग चलते जाएगा, तब तक हमारा एक भगवत गीता भी ऐसे होते जाएगा अभी तक। लेकिन आप लोग को समझ में आया मैंने क्या क्या, मतलब स्टार्टिंग से क्या क्या हुआ, कुछ समझ में आया आप लोग को कि क्या चल रहा है अभी? क्योंकि ऐसा ना कि मैं बताते जा रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ सुन रहे, तो वो भी नहीं। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन हो, किसी को कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो वो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। देवांशी जी, आपका समझाने का तरीका इतना बढ़िया है कि वो फर्स्ट टाइम में क्लिक कर जा रहे हैं। मैं जनरली इतना ज्यादा इसमें टाइम मिलता नहीं, बट जो भी 3-4 दिन अटेंड कर पाया हूँ पूरा क्लिक कर गया है। थैंक यू सो मच। नहीं वैसे ही मतलब थोड़ा ना बड़ा शॉर्ट में समझाओ, बट समझ में आना चाहिए। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो ना, कोई भी कैरेक्टर को लेके या कहीं भी कुछ भी ऐसा, तो आप लोग पूछिएगा जरूर, मतलब तो फिर मेरे को भी बताने में अच्छा लगेगा ना कि समझ में आ रहा है। एक छोटा सा चीज था, जैसे आपने बताया कि दुर्योधन जी जब गए गुरु के पास गए तो उन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया, जैसे कर्ण का नाम लिया और एक जो आपके भीष्म जी का नाम लिया, एक आपने तीसरा नाम लिया था सोमदत्त कुछ करके। हाँ, मैंने इनका नाम नहीं सुना एक्चुअली, फर्स्ट टाइम शायद सुना है मैंने इनका नाम। सोमदत्त भी एक कैरेक्टर है, ये भी बहुत बड़ा धनुर्धर था ये भी। अच्छा। तो हाँ, तो ये वो भी मतलब इन्होंने भी, इनकी टीम भी बहुत, क्योंकि ये जो नारायणी जो कृष्ण जी हैं, उन्होंने नारायणी सेना पूरी दुर्योधन को दे दी थी। अपनी नारायणी सेना पूरी दुर्योधन को दे दी थी कि युद्ध करो, और खुद ना जाके खुद वो अर्जुन के पास चले गए थे। मतलब एक तरफ नारायणी सेना और एक तरफ वो खुद एक खड़े हुए थे। तो मतलब दुर्योधन को लगा कि भाई इतनी बड़ी जो नारायणी सेना है मुझे मिल गई है, तो मैं आराम से युद्ध जीत जाऊंगा। और अर्जुन के पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय कृष्ण जी हैं, बट वो कृष्ण की शक्ति को तो उतना पहचान ही नहीं पाए थे। राइट। थैंक यू देवेश जी, थैंक यू। गुड क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पूछता हूँ, कितने लोगों ने जब पहले देवांशु जी ने बताया था तो सोमदत्त के बारे में सुना? इसमें कौन सा कलर करना? नहीं, मैंने नहीं सुना था। वो पर वो बुद्ध जी का भाई था, वो हंस मारता जो, वो सोमदत्त तक सुना था। सोमदत्त नहीं, वो देवदत्त था। देवदत्त। तो सवालों से एक ये भी बहुत अच्छा होता है कि कई बार जो चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं ना, कई बार हमें रिपीटेशन भी हो जाता है, कई अच्छा होता है। तो थैंक यू तर्केश्वर जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा। और देवांशु जी, आपका धन्यवाद। सबने कैलेंडर लिख लिया होगा मुझे आशा है। तो क्विकली 2-3 मिनट है हमारे पास में, तो बात कर लेते हैं अगर किसी के कुछ अचीवमेंट्स हैं। सुप्रिया सरवनकर जी कहाँ पे है? आज गाड़ी लिया है ना? अगर गाड़ी ली है उन्होंने भी, लेकिन आज शायद वो नेटवर्क में नहीं है या कहीं तो है, उनको हम सुन नहीं पा रहे। किया हुआ उन्होंने ऑन अ ड्राइव, पार्टी की तैयारी कर रहे हैं उसे। कांग्रेचुलेशन सुप्रिया जी, आप सुन नहीं पा रही हैं बट हम। अरे नहीं, एक्चुअली मेरा कॉल चालू था। सॉरी। मैनी कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, वो गाड़ी का नाम क्या है सुप्रिया जी, वो बताओ। एमजी का एस्टर लिया। एमजी का फुल फॉर्म बताए क्या किसी को? मोरेज गैरेज। वो वाला नहीं जो अपने को पता होना चाहिए, मेरी गाड़ी। मेरी गाड़ी, ये मस्त है। कांग्रेचुलेशन। पुणे वालों को तो एक मतलब एक झूठी बनती है आपकी गाड़ी में, पुणे वालों को। वो मुंबई में है। देखो तो गाड़ी का लगती तो नहीं सारी मैम, उस गाड़ी को अपने बुक रीडिंग कम्युनिटी में लानी होगी, सब लोग बैठ के।
हाँ ना, रही रिट्रीट में अपनी गाड़ी से आइएगा, उसमें फिर झूठी लेंगे हम लोग। हाँ रिट्रीट में। देवांशु जी रिट्रीट का पता कर रही है ना? चलेगा, रिट्रीट में लेके आएंगे। बिल्कुल 3, 4, 5 जून को हम लोग कुछ कर रहे हैं और बेस्ट प्राइजेस क्या हो सकता है उस पर बात कर रही है देवांशु जी। बहुत हार्ड नेगोशिएट कर रही है, देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं देवांशु। तो ये लो, अपने कैलेंडर को आप लोग बुक कीजिएगा 3, 4, 5 के लिए। दूध वाकई में नुकसान करेगा, बात मानो। मैंने कुछ कहा है? 2 गिलास दूध पी चुका है प्योर इसने पूरा। अच्छी बात है। दूध पीने से बच्चों की सेहत अच्छी होती है नेहा जी। म्यूट ऑन था। हाँ होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ऐसे ही चलता रहता है, बच्चे अपनी मनमानी करते रहते हैं। अरे ये भी तो फैमिली है ना, तो पता चल रहा है नेहा जी कल आपका प्रेजेंटेशन। यही उनकी एज है मनमानी करने की। सब घर में वही हाल है, बच्चों से सब। अब ना करेंगे तो कब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही एज है उनकी मनमानी करने की। दे दो नेहा जी, 1 गिलास और दूध दे दो, कोई बात नहीं है। और मुझे ही परेशान करेगा बाद में। वो अजय बोली 2 गिलास प्योर दूध पी चुका है, प्योर दूध। आजकल दूध भी प्योर नहीं आता है, सब मिलावट वाला आता है। अब ऐसा कहते हैं दूध वाले को कि भाई अगर तू पानी मिला के दे रहा है तब तक तो चलेगा मेरे को, है ना? तो चलिए हमारे सेशन को क्लोज करने के पहले हमारा कल एक बहुत ही बेहतरीन सेशन नेहा जी लेने वाली हैं। शाम को 6 बजे होने वाला है, पेरेंटिंग पे होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप समय निकाल पाए या आप समय निकाले ही, 49 रुपीज है, उसकी फीस ज़्यादा नहीं है, तो आप उसमें जरूर आइए, अप्रिशिएट कीजिए नेहा जी को और साथ में कुछ लोगों को है ना आप इसमें जरूर लेके आइए। फीस ज़्यादा नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 49 रुपीज, लेकिन इससे अप्रिसिएशन मिलेगा, हमारी कम्युनिटी से कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको अप्रिशिएट हम कर सकते हैं और साथ में मिलके कुछ बढ़िया सीख सकते हैं। तो आज के सेशन को क्लोज करते हैं। अगर किसी की फिर भी बहुत सर और मैं एक रिक्वेस्ट, हाँ हर्षद जी 1 मिनट जस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट। हाँ ओके, आप बोलिए, लेडीज फर्स्ट हमेशा, है ना? नहीं बोलिए। मैं बस आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर लास्ट वेबिनार में और जो कल होने वाला है, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगे, आपकी लाइफ में उससे कुछ भी चेंज हुआ हो, तो एक छोटा सा फीडबैक मैसेज मुझे भेजिएगा, ताकि वो मेरे टेस्टिमोनियल के लिए काम आएगा। बस ये छोटी ढेर सारे टेस्टिमोनियल आएंगे आपको, ढेर सारे। थैंक यू अजय जी। अरे चिंता मत करिए, बहुत सारे टेस्टिमोनियल मिलेंगे आपको। लेकिन उनको कल के सेशन के पहले चाहिए, जिससे कि वो दिखा पाए, है ना? बिल्कुल पक्का। जो उन्होंने एक्सपर्ट टॉक में सेशन दिया था, उससे अगर किसी को फायदा हुआ तो जरूर भेजिएगा। हर्षद आप भी बोल लीजिए, कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मुझे क्या मतलब जरा दिक्कत आ रही थी कि अगर मैं नेहा जी का वो वेबिनार का वो पूरा जो एडवर्टीजमेंट जैसा जो है वो भेजता हूँ और उसके थ्रू, लिंक के थ्रू पेमेंट करते हैं कोई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो बंदे ने पेमेंट किया है नहीं? तो वो बंदे को कांटेक्ट मुझे पे करने को बोलना पड़ेगा या डायरेक्टली लिंक के थ्रू? आप दोनों चीजें करा सकते हो, है ना? तो वो जरा मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब समझ में नहीं आएगा किसने पेमेंट किया है, तो ये जरा उसके ऊपर कुछ तो काम करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब। हर्षद जी इसमें ना आप एक चीज कर सकते हैं, मैंने जो किया था पिछली बार कि इसमें ना आप आपका जो पेमेंट लिंक है ना, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, जो भी होगा, आप अगर चाहे तो उस पे आप अपना पेमेंट मंगवा लीजिए, है ना? फिर आप जिस पेमेंट लिंक से कर रहे हैं वहां से आप टिकट परचेज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो कुमार जी, आपने वो लास्ट टाइम इंस्टा मोजो का लिंक बना के दिया, तो वो नेहा जी का लिंक की जगह मेरा लिंक डाला तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा पैसा। वैसे भी करके देख लो, तो उससे इंस्टा मोजो यूज भी हो जाएगा ना, पता तो चलेगा हम करता है कि नहीं। चले मेरे को टंटा नहीं मांगता है, मेरे को अपना कमीशन पहले चाहिए, बाकी ठीक है
ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है ना। देखो किसी तरीके से हमें ना सेलिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, यस किसी भी तरीके से करे, है ना। यस यस, ठीक है। तो उसका नाम मांग सकते हैं सर, नाम से नहीं पता चलेगा, अगर उसका नाम मांग लेंगे या उसके नाम से वो सब पता चलेगा। नेहा जी है ना, आपको पूरा उनको कस्टमर का डाटा दिख रहा है। वो जब हमारे साथ में अगली हम लोग मंडे को जब मीटिंग करेंगे तो शेयर कर देंगी कौन कौन है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस किस ने बुक किया है ना। सब हिसाब किताब भी that is very wonderful. When people will register, they will get a SMS, they will get a message on WhatsApp, he or she will get a mail on his ID also. That is a very wonderful platform which sir has integrated, and data is automated. और उस पूरे इसको है ना हमको 1 घंटा लगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं तो सभी को बोलूंगा कि किसी दिन समय निकालते हैं, सबके वेबसाइट बनवा देते हैं, सबका प्लेटफॉर्म बनवा देते हैं, फिर जहाँ जहाँ जिसको पैसा लेना लेते रहो, है ना। यस सर, आपने मुझे हेल्प किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कुमार जी। मैं कैसे कर पाऊंगी कि मेरे पास फोन नहीं है एंड आई वोंट बी एबल टू पे। मेरे पास अभी पेटीएम नहीं होगा। आपको पे करने की जरूरत नहीं है, जो लोग लर्न एकेडमी में है उनको पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। ओके, जस्ट अलाउ मी इन, या दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, 6 बजे मिलना है कल। Thank you everyone. Good night everyone. बाय बाय, गुड नाइट। ये आप लोग हैप्पी जर्नी भी बोल सकते हैं। हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी।